जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास, अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में आने वाली पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली, पापों का नाश करने वाली, पूर्वजों को तृप्त करने वाली और मोक्ष की राह पर ले जाने वाली उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है। 15 या 16 नवंबर। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एकादशी 15 नवंबर को है, तो कोई 16 नवंबर को बता रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एकादशी तिथि आती है तो उसे अक्सर 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग समेत अन्य सभी प्रमाणिक पंचांगों के आधार पर के लिए सटीक तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप यह स्पष्ट रूप से जान पाएं कि आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन रखना है, कैसे, और इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी कोई बाधा ना आए और भगवान विष्णु तथा पितरों की कृपा से आपके जीवन में शुभता बनी रहे। जो साधक पितृदोष से मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा की शांति, मन के विकारों से मुक्ति और जीवन में बदलाव की कामना करते हैं, उनके लिए इस वीडियो में हम कुछ अत्यंत असरदार उपाय भी लेकर आए हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष मास की इस पवित्र उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इस विषय पर भी हम आपको शास्त्र संबद्ध जानकारी देने जा रहे हैं। इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका त्याग करना अनिवार्य है, और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का सही तरीका क्या, क्या दान देना चाहिए, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवाल स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर आज आप जानेंगे, ताकि आप ये व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधि चाहिए, यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती है। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी योगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह उत्पन्ना एकादशी का महत्व अत्यधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी को पूर्वजों की मुक्ति का दिन कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्रद्धांजलि दी जाती है। यह वह एकादशी है जो विशेष रूप से पितृदोष को शांत करने, पितरों की आत्मा को गति देने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस उत्पन्ना एकादशी को जो श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं और वृत्ति को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है तो उसके कुल के समस्त पितरों को गति प्राप्त होती है और व्रती को पुण्य, यश, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश उपवास नहीं भी कर पाता, तब भी इस दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि की पूजा करे, विष्णु सहस्राम का पाठ करे, दीप दान करे और धर्म शास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय कर ले तो उसे भगवान विष्णु और पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस व्रत की सही विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस दिन और किस समय करना है, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं, और इस व्रत को कैसे सफल और फलदायक बनाया जाए। जहां हम विस्तार से जानेंगे व्रत की विधि, पूजन का तरीका,
पारण का समय और जीवन को शुभ और शांतिपूर्ण बनाने वाले सरल उपाय भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वोपरि बताया गया है। विशेषकर यह उत्पन्ना एकादशी जो मार्ग कृष्ण पक्ष में आती है, वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए की जाने वाली वह तपस्या है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा या किसी तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व है। और हमारी इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सके जिनसे आप अपने जीवन में शुभता, स्थिरता और पितृ शांति पा सके। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत, उपवास, दान और विष्णु पूजन करता है वह कभी धन और संतान सुख से वंचित नहीं रहता और उसे पितरों की आत्मा की शांति का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप अपने जीवन से पितृदोष हटाना चाहते हैं, अगर आप बार बार आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तिल, वस्त्र और अन्न का दान करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू के अनुसार 15 नवंबर को रात 12:49 पर अगहन महीने मार्गशीर्ष श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हुई। वहीं इसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को रात 2:17 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से 5:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:39 से 2:34 तक रहेगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन किन चीजों का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, किस उपाय से पितृदोष शांत होता है और कैसे आप अपने जीवन में स्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, इसलिए जो लोग 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें, उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें, फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगाजल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान और तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसका 108 बार जप करना अत्यंत फलदायक होता है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी जैसे पुण्य और फलदायी व्रत के दिन कुछ नियम हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार यह दिन पापों को हरता है, वैसे ही यदि इस दिन अनुचित भोजन या अनुचित आचरण कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा भी रूठ सकती है। इसलिए इस पवित्र तिथि पर सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा का सेवन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है।